इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर कोई भी अपने धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन हम इतनी इल्तिजा तो हमेशा करते हैं कि मतदान के दिन तो हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, जो कि कई इलाकों में देखने को भी मिलता है और इस बार तो खुलेआम ये सब हुआ है। बहरहाल अब हम बात करेंगे बंगाल में अब तक के वोटिंग के अपडेट की। अब तक का वोटिंग परसेंटेज कितना रहा है, तो इस चरण में अब तक 16.27% मतदान हो चुका है। अब अलग अलग इलाकों की बात करते हैं। छठे फेज की हमने बात कर ली, माफ कीजिए इन 6 जिलों की बात अब हम करते हैं, जहां पर नॉर्थ 24 परगना में अब तक 15.30% वोट डाले जा चुके हैं। नादिया जो कि अभी तक 16.52% यहां पर मतदान हो चुका है। उसके अलावा नादिया के अलावा अगर हम बात करें ईस्ट वर्धमान की, तो पूर्वी वर्धमान में अब तक 16.89% मतदान हो चुका है। दार्जिलिंग की बात की जाए तो दार्जिलिंग में अब तक 14.88% मतदान हुआ है, तो वहीं जलपाईगुड़ी में अब तक 18.62% वोट पड़ चुका है। जलपाईगुड़ी का वोट प्रतिशत बेहतरीन है। कलिंपोंग की बात करें तो यहां पर अब तक 14% वोट पड़ चुका है। तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत ही तेजी से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि कुछ हिंसक खबरें जरूर आ रही हैं, लेकिन सुरक्षा भी चाक चौबंद है। पिछली बार की घटनाओं के बाद ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ऑब्जर्वर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच कोरोना के बढ़ते केसेस ने हमारी टेंशन बढ़ाई है। हाईकोर्ट के सख्त रुख दिखाने के बाद चुनाव आयोग ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और अब नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। चुनाव आयोग ने बाकी बचे हुए चुनाव के लिए प्रचार के समय में कटौती कर दी है और अब वोटिंग से 72 घंटे पहले ही प्रचार खत्म हो जाएगा। अब तक मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार खत्म होता था। इलेक्शन कमीशन ने शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक के लिए प्रचार पर बैन लगा दिया है। नई गाइडलाइंस में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी होगा। प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर रैलियों पर बैन भी लगाया जा सकता है। रैलियों में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था खुद रैली के आयोजक को ही करनी होगी। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग उम्मीदवारों की जिम्मेदारी होगी। गाइडलाइंस का पालन कर नेता खुद उदाहरण बनेंगे। चुनाव अधिकारियों को कड़े कदम उठाने का अधिकार होगा। नियमों के उल्लंघन पर रैली रद्द करने का भी अधिकार दे दिया गया है। और अब आप देखिए कि बंगाल में कोरोना की रिपोर्ट क्या कहती है। यहां पर केसेस कितने तेजी से बढ़े हैं। आप देखिए केसेस इस वक्त बंगाल में 6,910 रिपोर्ट किए गए हैं और 26 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। अब कितने टेस्ट हुए हैं, कितने पॉजिटिव पाए गए हैं और पॉजिटिविटी रेट क्या है, ये भी आप देखिए। 40,200 टेस्ट हुए हैं बीते 24 घंटे में, जिनमें से 6,910 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका मतलब ये कि पॉजिटिविटी रेट पश्चिम बंगाल में 17% की। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।